अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में 3 डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। जुलाई के अंदर 2.25% तक पाकिस्तान की जो LSM की ग्रोथ है वो सामने आई है। अगर तो 2020 की जुलाई के मुकाबले में देखा जाए, इजाफा थोड़ा सा है, कोई 10, 20, 30% तो नहीं है, लेकिन फिर भी इजाफा है। अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि ओवरऑल पूरे साल की देखी जाएगी तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट निकल कर सामने आएगी। हाँ, अगर जुलाई की निस्बत जून 2021 की निस्बत देखा जाए, इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए तो जून में थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा थी, तो जुलाई में थोड़ी सी जून की निस्बत कम हुई। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो ये 2.25% इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है LSM की ग्रोथ के अंदर, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के अंदर। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये पहली डेवलपमेंट हुई है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है पाकिस्तान की बढ़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये सिंपल सा फार्मूला है तरक्की करने का कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी आइटम बननी चाहिए और वो एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए और मुल्क की ज़रूरियात पूरी भी होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान ज़्यादातर जो बड़ी आइटम्स होती हैं, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें मशीनरी है, ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान खुद बनाएगा तो पाकिस्तान की एक तो इंपोर्ट बिल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएगा अगर तो क्वालिटी वाइज चीज़ बेहतर होगी और कम्पिटिटिव होगी। तो यहाँ दोस्तों ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि 2 शोबे ऐसी हैं जिनमें ग्रोथ में डिक्रीज सामने आया, बाकी शोबों में इंक्रीज सामने आया। वो 2 शोबे इस तरह हैं, एक तो कोल है और दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके अंदर डिक्रीज सामने आया। बाकी LSM की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और भी जो पाकिस्तान के अंदर बनता है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इन सब में पॉजिटिव इंक्रीज सामने आया है। तो ये दोस्तों पहली डेवलपमेंट थी। ये डेटा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मोटा मोटा डेटा जो पॉजिटिव डेटा है वो इतना ही था। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। वो ये है दोस्तों, पाकिस्तान और UAE, ये दोनों ममालिक एक MOU साइन करने जा रही हैं बहुत जल्द, और ये MOU होगा हलाल गोश्त के मतलब। तो पाकिस्तान UAE को हलाल गोश्त एक्सपोर्ट किया करेगा और इसके लिए बाकायदा एक MOU साइन कर लिया जाएगा ताकि पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर है इन्हें फैसिलिटेट किया जा सके UAE के अंदर के पाकिस्तानी जो गोश्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बिके। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये देखा जाए तो ये नेचुरल कुछ आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान सेल कर सकता है। जैसा कि पाकिस्तान के पास ये गोश्त वाली आइटम होगी, इसी तरह पाकिस्तान के पास जानवर होंगे, पाकिस्तान ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं ये हो गई, तो ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। तो जो बाकी इंडस्ट्री है वो तो लगानी पड़ती है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ आप कह लें कि ये नेचुरल वो प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान इजीली एक्सपोर्ट करना चाहे और इसे इंक्रीज़ करना चाहे तो कर सकता है। तो खैर ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी MOU कई UAE के साथ होंगे जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और ओवरऑल आप कह लें कि UAE के साथ रिलेशन मज़ीद मजबूत होते चले जाएंगे पाकिस्तान के। तो दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट PIA के मुतल्लिक है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से PIA के लिए 44 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया गया है। ये पैकेज दोस्तों नकद पैसों की सूरत में और साथ में सॉवरेन गारंटी की सूरत में दिया जाएगा। अब अगर PMLN के दौर की बात की जाए तो तब भी PIA को बेल आउट पैकेज के ऊपर ही चलाया जाता था, यानी गवर्नमेंट खुद से पैसे देती थी और PIA को जारी रखा जाता था, उसके ऑपरेशन को जारी रखा जाता था। अब PTI के दौरे हुकूमत में भी गालबन ये कुछ चौथा पैकेज बताया जा रहा है जो कि PIA को दिया जाने लगा है। अब दोस्तों शुरू में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो ये न्यूज़ सामने आई थी, खबरें सामने आई थी कि PIA अब बेहतरीन अदारा बनता चला जा रहा है और इसका नुकसान कम होता चला जा रहा है। फिनेंशियली PIA एक स्ट्रॉन्ग अदारा बन चुका है। तो इस तरह की खबरें आ रही थी, तो अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी खबरें सच्ची थी। असल में दोस्तों एक तो पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान हुआ PIA को, वो हुआ एविएशन मिनिस्टर के बयान की वजह से। उसकी वजह से PIA इंतहाई ज़्यादा लॉस में गई क्योंकि पाबंदियां लग चुकी थी। दूसरा दोस्तों नेचुरल प्रोसेस हुआ पूरी दुनिया के अंदर कोरोना, जिसकी वजह से PIA का नुकसान मज़ीद बढ़ा। अब यहाँ जो पहला अमल हुआ वो तो जानबूझकर करार दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद PIA की ये हालत ना होती। और अगर दूसरे प्रोसेस की बात की जाए तो वो तो एक नेचुरल अमल हो गया, पूरी दुनिया की एयरलाइंस बंद हुई और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। तो दुनिया का हर शोबा ही तकरीबन डिक्लाइन का शिकार हुआ कोरोना वायरस की वजह से। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से फिर बेल आउट पैकेज PIA को अब देना पड़ा है। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर PIA को देखा जाए तो इसमें अब कंपटीशन भी बढ़ चुका है। बहुत सारी एयरलाइंस पाकिस्तान के अंदर नई भी आ चुकी हैं।
तो कोरोना के बाद और एविएशन मिनिस्टर के बयान के बाद PIA के लिए लड़ना भी अब काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है कि वो बाकी एयरलाइंस का मुकाबला किस तरह करेंगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फिर भी PIA को प्रेफर करती हैं और बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की सिर्फ इसलिए PIA को चूज़ करती है कि ये नेशनल कैरियर है, इसका फ़ायदा हो। इन 44 अरब रुपए में से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 130.3 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 22 अरब रुपया कैश सपोर्ट की सूरत में दिया जाएगा और 22 अरब रुपया जो पीछे बचता है ये बैंक बोरोइंग के लिए जो सॉवरेन गारंटीज होती हैं वो गवर्नमेंट फराहम करेगी ताकि PIA को बैंक भी कर्जा दे सके। तो इस तरह दोस्तों ओवरऑल गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि PIA को रन किया जाए और इसके ऑपरेशन को बरकरार रखा जाए। यहाँ कोई 100 मिलियन डॉलर की रकम तो सिर्फ PIA के जो ऑपरेशन है उन्हें जारी रखने के लिए चाहिए। तो ये दोस्तों इस वक्त PIA की हालत हुई है, लेकिन इसका रीज़न जैसा कि मैंने आपको बताया कोरोना और एविएशन मिनिस्टर का बयान है। अगर ये ना होते तो शायद PIA अब तक कोई बेहतर अदारा बन चुका होता और शायद प्रॉफिट में होता, लेकिन अभी भी हिम्मत हारने वाली इसमें कोई बात नहीं। आगे चलकर PIA को काफ़ी ज़्यादा मौके मिलेंगे। हाँ, एयरलाइंस के साथ मुकाबला टफ होगा, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो PIA एक प्रॉफिटेबल अदारा इंशाल्लाह बन जाएगा। जहाँ तक दोस्तों इस क्वेश्चन की बात है कि कितना नुकसान हुआ एविएशन मिनिस्टर और कोरोना की वजह से, तो दोस्तों ये इतना नुकसान हुआ कि 400 मिलियन रुपीस जो रोज़ाना की डेली सेल थी, एक किस्म की रेवेन्यू था PIA का, ये घटकर 50 से 70 मिलियन रुपीस के ऊपर आ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा नुकसान PIA को बर्दाश्त करना पड़ा है, यानी तकरीबन 4-5 गुना आप कह सकती हैं कि PIA नुकसान में चली गई सिर्फ इन 2 वजूहात की वजह से। इसके अलावा दोस्तों PIA का टोटल लॉस जून 2021 तक 542 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। तो ये है दोस्तों ओवरऑल PIA की कहानी जो मैंने आपके सामने रखी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।